बच्चों को समझाना होता है। बाप ने आबू की महिमा बहुत बताई है। ये सबसे बड़ा तीर्थ है। आबू जैसा ऊंचे ते ऊंचे बड़े ते बड़ा तीर्थ और कोई हो नहीं सकता। सो भी सभी धर्मों का तीर्थ ये आबू है, क्योंकि सभी धर्मों की आत्माएं इस आबू तीर्थ में बुद्धि का ठिकाना पाती हैं। तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन करते हो। बाप भी यहाँ ही है। वो बाप सभी की दिल लेने वाला बाप है। मुक्ति जीवन मुक्ति भी चाहते हैं। उनका नाम ही है दिल लेने वाला। यादगार में दिल वाला मंदिर भी है। वो है जड़ मंदिर और ये है चैतन्य। तो अभी बाप आकर के प्रैक्टिकल में सभी की दिलों की आस पूरी करते हैं। तो ये आबू का स्थान का कितना बड़ा तीर्थ स्थान है। इस आबू की महिमा जोर से उठावेंगे तो बहुत नाम वाला होगा। लक्ष्मी नारायण की राजधानी विश्व में शांति थी और सतयुग का यादगार दिल वाला मंदिर में भी बहुत अच्छा छत में स्वर्ग बना हुआ है। तो ये एक स्वर्ग का मॉडल है, क्योंकि स्वर्ग तो बड़ा नहीं बन सकता। जो पास्ट हो गया है वो मॉडल रूप में दिखाया गया है। तो बताओ कि विश्व में शांति यहाँ थी, ये बहुत अच्छी चीज है। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। भारत का प्राचीन राजयोग यहाँ क्लियर दिखाया गया है। ये चैतन्य है, वो जड़ है। तो ये वंडर है जहाँ बाप ने आकर के सर्व की सदगति की है। कहाँ कहाँ आकर के की है? दिलवाड़ा में। बेहद का बाप सदगति देने के लिए कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बच्चों को कहते हैं देखो देवताएं पवित्र थे तो तुम भी पावन बनो, दैवी गुण धारण करो। मनुष्य आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव पुत्रवान भव। तो बाप भी तुमको लंबी आयु की आशीष देते हैं और कहते हैं कि तुमको इस राजयोग बल से 21 जन्मों के लिए आशीर्वाद मिल जाती है। हद ही नहीं। तो बच्चों को समझाते हैं कि अभी ऐसा पवित्र देवता बनो। दिल वाला मंदिर में लक्ष्मी नारायण की राजधानी का यादगार भी है। वहां तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही हैं। वहां सारी ही राजधानी है उनकी। बनाने वालों को भी पता नहीं है। आगे चल कर के वो बनाने वाले भी आकर के समझेंगे। कहेंगे हूबहू ये एक्यूरेट यादगार है।
नीचे तपस्या में आदिदेव भी बैठे हुए हैं। कमाल है इन भक्ति मार्ग वालों की, जो ऐसा फर्स्ट क्लास यादगार बनाया हुआ है। छत में यादगार स्वर्ग की बनाई है। कारीगरी का बहुत अच्छा काम है। इनकी कारीगरी का सारे वर्ल्ड को मालूम पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये सभी धर्मों का बड़े से बड़ा तीर्थ है। अभी तो कोई को पता ही नहीं था गीता कब, कहाँ, किसने सुनाई, कोई जानते भी नहीं है। सिर्फ मैदान कुरुक्षेत्र का दिखाया है। कहते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ज्ञान दिया। अब यहाँ युद्ध भूमि की तो बात ही नहीं है। तुम्हारी तो विकारों से युद्ध है, और इस युद्ध को जीतने के लिए ये पढ़ाई है राजयोग की। लाखों वर्ष का तो न कोई मंदिर हो सकता है और न कोई यादगार हो सकती है। ये तो सिर्फ 5000 वर्ष का ड्रामा है। 2500 वर्ष देवताओं का प्रैक्टिकल में मंदिर बनता है स्वर्ग, और 2500 वर्ष उसकी यादगार बनाई जाती है। तो ये दिलवाड़ा मंदिर अच्छी मेहनत से बनाया हुआ है। यहाँ बच्चे आए हैं, आकर के पुरानी दुनिया से जीते जी मरे हैं। कहाँ आए हैं? दिलवाड़ा के एरिया में आए हैं। पुरानी दुनिया से जीते जी मरे हैं। और वही बाप है जो टीचर बनकर के इन बातों को समझाते हैं, फिर सुप्रीम गुरु बनकर के साथ में ले जाते हैं।